पार्ट 1 में भी ना, इसमें भी 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और होमवर्क 20 को ऐसा ही सब में चलते रहेगा, लेकिन एक पार्ट 3 तक बनेगा, ये 1 नहीं, 1 2 3 एक बनेगा। और डे यहाँ रहता है कि पहला दिन है कि दूसरा दिन है आज कि तीसरा दिन है, पूरा प्रैक्टिस वाइज के कैमा दिन आज चल रहा है दिन यहाँ, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर बहुपद, और बहुपद का प्रैक्टिस बैच तीसरा दिन चल रहा है, और तीसरा दिन का पार्ट 1 बहुपद का पार्ट 1, जिसमें 10 क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन, इसमें ये संख्या गलत दिया हुआ है, 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन इसमें है। तो क्वेश्चन 1 में है, हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, तो बहुपद में थोड़ा ध्यान आपको ये देना है कि बहुपद मतलब बहुत सारे पदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद में 2-3 फार्मूला आपको याद रखना है ताकि सब्जेक्टिव में हम आसानी से डीलिंग कर सकें, ठीक है। एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, और एक होता है त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद के घात 1 होता है, जिस बहुपद के घात 1 होता है वह रैखिक होता है। हम रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद के घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद के घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद के घात 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और बहुपद का व्यापक रूप भी आप याद रखेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c, ये बाबू व्यापक रूप है। ये क्या है? व्यापक रूप है। आपसे पूछेगा कि बताइए बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx और प्लस c। बाबू जहां जो है आपको a b c वास्तविक संख्या है, a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब ये बहुपद जो होता है बाबू, बहुपद जो होता है 3 कंडीशन में होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है ax प्लस b, ax² प्लस bx और प्लस c, यहाँ ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये देखिए रैखिक बहुपद है। अब ध्यान देंगे, ये हो गया रैखिक बहुपद, ये हो गया द्विघात बहुपद, और ये हो गया त्रिघात बहुपद। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि रैखिक बहुपद में a कभी 0 नहीं होना चाहिए। x का गुणांक को हम a बोलते हैं। x के गुणांक को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद में x के गुणांक को a बोलते हैं, जबकि द्विघात बहुपद में x के गुणांक को हम b बोलते हैं, जबकि त्रिघात बहुपद में x के गुणांक को हम c कहते हैं। आप यहाँ समझना बाबू कि ये जो रैखिक बहुपद में a कभी 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो रैखिक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। अगर यहाँ a 0 हो जाएगा तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, इसलिए a कभी भी सब में 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें a 0 कर दिया तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, अगर इसमें a 0 कर दिया तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, इसमें a 0 कर दिया तो ये कोई भी बहुपद नहीं होगा। ये रैखिक में उसको जोड़ सकते हैं हम लोग। तो ये होता है ये फार्मूला। और तीसरा फार्मूला और ये रखना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस b बाई ए, अब अल्फा इंटू बीटा के फार्मूला c बाई ए। ये भी फार्मूला आपको दोनों याद रखनी है। एक और इसमें क्या फार्मूला याद रखनी है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, और एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये 3 फार्मूला और याद रखेंगे, जिससे हमारा बहुपद में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 जो कहेगा जिस हिसाब से हम लोग चलेंगे। ये तो हो गया आपका प्रैक्टिस। अब बाकी फार्मूला आप देख लेंगे, ठीक है। कहा है कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको खाली हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस में आपको पूरा हम डिस्कशन से लेके चलेंगे कि हम बहुपद किसे कहते हैं, हम रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, फिर हम लोग के 15 दिन 20 दिन लग जाएगा एक चैप्टर में। इसलिए प्रैक्टिस सेट में पूरा डीलिंग हम लोग नहीं करेंगे, शॉर्ट लेकर के चलेंगे, जिसमें हमको हर प्रकार के क्वेश्चन को रिवीजन कर दें। क्योंकि अगर हम लोग छोड़ देंगे ना पीछे क्लास को, तो मैथ जो है से जहां छोड़ें कि बस हम लोग भूलना शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 में आपको आना है, कह रहा है कि यदि बहुपद px x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a b हो तो
के शून्यक ए बी हो तो आपको निकालना है ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है बाबू कि यहाँ लिखना है आपको सोल्व, ये सब्जेक्टिव में अगर प्रश्न रह गया तब लिखना है आपको ऊपर से पी एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। हम अभी बताए थे एक्स स्क्वायर के आगे वाला गुणांक को हम ए बोलते हैं, तो ए का मान हमको 1 दिया हुआ है, ए का मान हमको कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और कॉमा देना है। बी का मान भी देखिए कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, सी का मान कितना दिया हुआ है 1। हम ए बी सी का मान लिख दिए। हमसे पूछा कि इसका शून्यक ए और बी है, शून्यक ए और बी है। बार बार हमेशा प्रश्न में देता है शून्यक अल्फा और बीटा है, भाई अल्फा और बीटा की जगह ए और बी भी दे सकता है। तो बोला ए प्लस बी का मान बताइए, मतलब ए प्लस बी का मान बताइए, मतलब यह है शून्यक और शून्यकों का योग पढ़ेंगे। अगर शून्यक ए बी है और ए प्लस बी लिख दिया तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं शून्यकों का योग। हम लोग सीखे तभी फार्मूला में कि शून्यकों का योग के फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो बाबू देखो माइनस है तो माइनस, अब बी के जगह पर कितना है 1, अब ए के जगह पे कितना है 1, 1 से 1 में भागा देंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। इस प्रकार से आपको इस जगह पे अल्फा और बीटा भी पूछ सकता है। देखिए अल्फा और बीटा भी दे सकता था, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता, जो शून्यक देगा उसी का आपको मान भी पूछेगा। तो क्वेश्चन 2 आपको है जो इसमें यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और -2 का एक शून्यक 2 है, का एक शून्यक जो है 2 है, तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, तो सबसे पहले आप जो बहुपद है बाबू उसको लिखेंगे, क्योंकि ये बहुपद ही सही ढंग से सजा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखिए पी एक्स बराबर आपको दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और -2। देखिए बाबू एक्स स्क्वायर ये दोनों एक जाति के है तो ये घट जाएगा, 2x में से x चल जाएगा तो माइनस क्या बचेगा प्लस x बचेगा, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 और -2। बोल रहा है एक शून्यक दिया हुआ है -2, एक शून्यक कितना दिया हुआ है। हम लोग शून्यक किसे कहते थे, हम लोग सीखे थे कि शून्यक हम किसे कहते हैं। जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देख रहे थे तो बताए थे x का वह मान जो 0 कर दे, बहुपद को 0 कर दे, x का वह मान जो बहुपद के 0 कर दे उसको क्या कहते हैं हम शून्यक कहते हैं। तो बाबू इतना ये ध्यान देना है कि शून्यक दे है कितना -2, हम लोग समझेंगे x का मान दे है, x का मान बराबर कितना -2। हम इधर लाते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा 2। अब इससे इसमें आपको भाग दे देना है, तो भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इसमें देखना है, फर्स्ट हिस्ट्री में देखना है। हम x से एक्स स्क्वायर क्या मरते लगेगा x से लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो प्लस 2x, भागा में यहाँ नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो ये तो देखिए कट गया बाबू, ये बचेगा। तो अब बताइए प्लस और माइनस है नीचे, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये घटेगा तो क्या बचेगा -x, ऊपर से -2 उतारेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या चीज माइनस लिखना है। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो कैसे लगाएंगे x से लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -x और -2, ये हो जाएगा कितना प्लस, ये भी प्लस, ये भी कट गया बाबू, ये भी कट गया, तो एगो कितना आ गया हाँ x -1 बराबर क्या मान ले 0, एक उधर लेकर चल जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो दूसरा शून्यक आपसे पूछेगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरा शून्यक 1 है। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा सबसे, किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है इसे देखना है। कह रहा है कि 7x स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्च लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये द्विघात बहुपद है बाबू, तो आपको ध्यान देना है 7x स्क्वायर बराबर 9 दिया हुआ है। तो देखिए गुना में रहता है तो भागा में लाएंगे, तो 7x स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 9 अब बटा में हो गया 7। अब ये स्क्वायर को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो प्लस माइनस √9/7, 9 का वर्गमूल बाबू हो जाएगा 3 और √7 का वर्गमूल नहीं निकला, इससे रूटे रह जाएगा, बोलेंगे प्लस √3/7 और एक -3/√7।
7 हो गया। समुच्चय का हल कितना है, तो समुच्चय लिखने लगा तो लिख दी इसमें। अब अगला देखना है आपको चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, और फिर उसको सत्यापन भी करना है, जांच के भी बताना है। तो सबसे पहले तो आपको द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, गुना करके -8 लाना है, और जोड़ना के कितना -2 लाना है। तो हम कितना से लगाएंगे कि गुना करके 8 चलाएगा, जोड़ना के -2 चलाएगा। तो हम कितना से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x। देखिए 4 दूनी -8, 4 और 2 घटा तो -2, ऊपर से कितना -8। अब 2 भाग बांट लीजिए और इसमें कॉमन लीजिए आप, तो दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया -4। ये दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ भी x माइनस क्या बचेगा, 4। आपको सही जांच के लिए ये समझना है, ये दोनों अगर घर के अंदर वाला बराबर हो जाएंगे तो समझना हम जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। अब एक अंदर से लिखना है x माइनस 4 और एक बाहर से लेना है x प्लस 2। अब यहां से क्या करेंगे, तो बोला कि इसका बराबर में मान लेते हैं 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0। अगर बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 और उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। देखिए ये क्या गया, शून्य का गया। आपसे शून्य पूछेगा तो 4 -2 लिख दीजिएगा, ये क्या हो गया, शून्य। अब इसको सत्यापन भी करना है। सत्यापन करने का मतलब कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यह शून्यकों का आप जोड़ दीजिए। और दूसरा फार्मूला यह होता है, यह शून्यकों का योग डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्य कितना है बाबू, 4 और प्लस जोड़ना है कितना, -2 के जोड़िएगा तो 4 और -2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। इस शून्यकों का योग आपने कितना निकाला, 2। और शून्यकों का योग हम किसको बोलते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया कितना, 2 आ गया। अब निकालेंगे आप शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए 4 गुने माइनस कितना 2, 4 दूनी -8, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, -8 आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, हमको पता है कि हमको बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप निकालने का फॉर्मूला। आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2। एक्स है तो एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -8। देखिए सत्यापन करके फिर यही प्रश्न को लेके चलाए हम लोग। तो इसको बोलते हैं सत्यापन करना, जांच करना या प्रूव्ड करना, आप जो भी बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है बहुपद 4x स्क्वायर, बहुपद 4x स्क्वायर y का घात निकालना है कुछ। हाँ y पे भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे y पे भी स्क्वायर। अब पूछ रहा है इसका अधिकतम घात क्या होगा। तो अधिकतम घात क्या होगा बाबू, तो समझना है पे सोल्व में कि हमसे पूछा, इसका घात पूछ दिया कि इसका घात कितना है। तो घात कितना है, पावर कितना है, 2। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। या पूछता कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो 4 बोलते हैं। बोलता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो गुणांक आगे वाला बोलते हैं 4 होगा। लेकिन पूछता वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो वाई स्क्वायर का गुणांक 4x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन पूछता एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन है कंफ्यूज। चलिए क्वेश्चन 6 में देखिए, कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग दिया हुआ बाबू, शून्यकों का
गुणनफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखना है आपको सोल्व दे करके कि शून्यकों का योग हम अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योग, और इसका मान दे रहे हैं -1/4 और कॉमा दे करके अल्फा इंटू बीटा इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, और इसका मान है 1/4। अब हमको बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, तो द्विघात बहुपद के हम लोग फार्मूला क्या देखे थे? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बाबू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस कितना 1/4x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो हो जाएगा प्लस 1/4x और प्लस 1/4। अगर चाहते हैं कि 4 को हम हटा दे तो सभी में 4 से क्या कर दीजिए? गुना कर दिए, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x और प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। हमसे क्या पूछा था? द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक आपको दिया हुआ है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक दे रहा है, शून्यक हम x को बोलते हैं, तो आपको x का मान दिया हुआ है बाबू। x का मान कितना दिले है? 2 दिले है, और x का मान दिले है -3/2। यहां देखिए कॉमा होना चाहिए, ये माइनस नहीं है, कॉमा है, ठीक है। 3/2 दिया हुआ है x का मान। अगर हम इसको इधर लाते बाबू तो x -2, और इधर लाते हैं तो x -3/2। अब आप क्या कीजिए? गुना कीजिए, तो x से x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। अब अगला क्या जाएंगे तो -3/2x। अब यहां से गुना करेंगे तो -2x, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? +3 बचेगा। अब बताए कि नीचे दूर है तो सब में क्या करो? 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना करेंगे बाबू तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो -3x, 2 दूनी 4x और प्लस 3 दूनी 6। अब जाती आती जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 -7x और प्लस 6। ये क्या निकल के चला आया? द्विघात बहुपद। जब भी आपको शून्यक दे तो आप इस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? और अच्छा क्वेश्चन है, 8 वाला। कह रहा है यदि बहुपद ax स्क्वायर -6x के शून्यकों का गुणनफल 4 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है? 4। आपको सोल्व दे करके पहले ये लिखना है कि आपको px का मान कितना दिया हुआ है। ax स्क्वायर -6x और -6। अब बताइए बाबू a का मान कितना है? a है, कॉमा b का मान कितना है? -6 है, c का मान कितना है? -6 है। अब हमको बोला शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 4। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 4। हमको पता है अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। c/a बराबर 4/1। c का मान कितना है? -6। a का मान कितना है? a है, अब बराबर कितना? 4/1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, a से हम 4 में गुना करेंगे तो 4a, और यहाँ से गुना करेंगे तो -6। हम ये बोल सकते हैं बाबू यहाँ पे कि 4a बराबर -6, तो a बराबर -6/4। ये कट रहा है, इसका आधा 2 हो गया, इसका आधा 3। बोल सकते हैं a का मान -3/2 हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद आपको इतना दिया हुआ है तो शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शून्यक कहाँ है। px बराबर x स्क्वायर -8x प्लस k लिख दिए हम। a का मान बाबू कितना है? 1। b का मान कितना है? -8। c का मान कितना है? k है। a b c का मान हम लिख दिए। अब यहां से हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या प्रयास करेंगे? तो हमको बोला शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यक मान लेते हैं अल्फा के, तो वर्गों का योग करना। शून्य का वर्ग कीजिए तो स्क्वायर, और बीटा का स्क्वायर, वर्गों का योग कर दें। इसको पढ़ते हैं शून्यकों के वर्गों का योग। शून्य के वर्ग करके उसके बाद जोड़िए
तो अब बराबर कितना दिले है 40। शून्यकों के वर्गों का योग प्रश्न में कितना दिले है 40। हमको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको हम लोग फार्मूला बनाए थे। एगो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है बाबू। बराबर कितना दिया हुआ आपको 40। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई ए का स्क्वायर कर दें। अब अल्फा 2 है तो 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया, फार्मूला क्या होगा सी बाई ए बराबर कितना 40। अब सब में मान रखिए, बी का मान कितना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 8 एक बार प्लस में लिख दें। ए का मान कितना 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 गुने सी का मान कितना है के, और ए का मान कितना है 1। अब बराबर में 40। 1 से 8 में भागा देंगे तो कितना आएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो 2 के। अब बराबर में 40। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और माइनस 2 के बराबर 40। उसको उधर भेज देते हैं तो माइनस 2 के बराबर 40। अब बराबर की उस जगह तो इधर प्लस में उधर चल गया तो माइनस 64, घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 24। माइनस से माइनस कट गया, 2 से कई मरतबे 12 मरतबे। के का मान हमसे पूछा, के का मान कितना चलाया 12 चलाया के का मान। इस प्रकार से आपको के का मान पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन 10 में आपको क्या कह रहा है बहुपद। अच्छा इसमें यहां दे दिए ना दो यहां देना है, क्वेश्चन में यहां भी मिस प्रिंट है, 2 यहां देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 के शून्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले सोल्व लिखना है। अब px का मान जो हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस कितना 25 दिया हुआ है, और हमको बोल रहा है शून्य ज्ञात करना है। बाबू गुना करके लाना है 25 और जोड़ना करके लाना है 10। तो एक्स स्क्वायर, अब 5x हम जोड़ेंगे और 5x जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए दो भाग में बांटिए, कॉमन लीजिए, दो भाग में बांट के क्या कीजिए कॉमन लीजिए। तो कॉमन लेंगे बाबू दो भाग में बांट के, तो दोनों में देखिए x मिल रहा है तो x को कॉमन निकाल दिए, यहाँ बच गया x और प्लस 5। यहाँ देखिए 5 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी कितना बचेगा x प्लस 5, तो एक हो गया x प्लस 5, और बाहर से भी निकालेंगे तो x प्लस 5 और बराबर में मान लीजिए 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ से भी लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। तो आप ये बोल सकते हैं बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो x बराबर -5 और यहाँ भी x बराबर -5, और देखिए -5 -5। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ये देखो सबसे इजी तरीका है, इसे बनाने के तो बहुत तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस बेस में उतना विस्तार से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसमें बहुत सारे चीज हम लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग नहीं लिखना, सरल से सरल भाषा में हम लोग को बनाना है। जिस प्रकार से हम बना रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आपको HW में बनाना है। इसके बाद आपको 20 गो प्रश्न HW के होगा, यहाँ पे 20 प्रश्न देखेंगे आप। बीस प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 2 एक पे है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा 20 प्रश्न 12 प्रश्न हुआ है। यहाँ दूसरा पेज में और प्रश्न बचा हुआ दे रहे हैं। और बाकी प्रश्न यहाँ हो गया 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 प्रश्न टोटल है। और टोटल आपको बना के लाना है। आज तीसरा दिन है प्रैक्टिस बैच का, और किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम्स आता है ना, किसी प्रकार के अगर प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो आप क्या कीजिए, आते समय स्टार्टिंग में ही आप पूछिए। जिस समय क्लास नहीं स्टार्ट होता उससे पहले आप पूछ सकते हैं किसी प्रकार के प्रश्न में आपको अगर दिक्कत रहे तब, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से आप उतारिए, इसमें स्टॉप करो सोनी। पहला क्वेश्चन तो इसमें है नहीं जी ना, पहला क्वेश्चन के लिए हमको जाना पड़ेगा वहां।
कहाँ? फाइल में, घर